शाहरुख खान के बाद अगर कोई बादशाह तो आदित्य ही है भाई। बिकॉज फिर हमारा वर्जन नहीं होगा, फिर हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनको मिमिक कर रहे हैं। Correct. फिर तो क्यों कर रहे हो? डिस निकल के सड़क पे लड़के ही दिखा दो। हमें बहुत खुशी शुक्रगुजार है, हम हैं। तशरीफ से ऊपर नहीं आए, तारीफ से ऊपर। तारीफ से बिल्कुल। मैं भी बहुत फ्लाइट लेता हूँ, पर मैं एयरपोर्ट पे स्पॉट भी नहीं होता। मैं तब भी था जब आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आज भी हूँ। तो पंजाबी तुझे आती नहीं तो तू कैसे बनेगा सिंगर या फिर रैपर या फिर कुछ भी? ऐसा मलयालिया हरियाणवी गाता है ये। तो इतना अगर आप एक कलाकार हो तो आप एक रेवोल्यूशनरी हो। देहरादून नहीं रहा से लगे पड़े हैं अरे रुक जा, रफ्तार इक्का रफ्तार कलाकार। देखो मैं चला है तो उसकी मेरा तो quality इस है। वार्तालाप में कोई वही नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री निर्मल और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है दिलिन नायर एंड अंकित सिंह पटियाल। आप सोच रहे होंगे कौन है, तो लेट मी रीइंट्रोड्यूस देम। प्लीज वेलकम रफ्तार एंड इक्का। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? वेरी गुड मैम। मजे में। कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए स्टेज नेम? क्योंकि आपका हमें पता है पहले यंग अमली था जी। उसके बाद आपने इक्का रखा, तो कितना इम्पोर्टेंट है स्टेज नेम आप रैपर्स के लिए? जरूरी होता है और ठीक है रख लिया। हाँ, नहीं होता तो अंकित भी ठीक था वैसे, पर ठीक है। हाँ। सुनने में मतलब इट्स इक्का स्कूल Of course, it's cool. छोटा सा नाम है, फटाफट सर्च कर लो ज्यादा आप रीजन जाके। नहीं है कि मतलब आपके जहन में फंस जाए एक बारी में। ये तो कैची होना बहुत जरूरी है। अब एक करेक्टर के साथ जाना बड़ा जरूरी है नाम का, मुझे ऐसा लगता है। तो आप वो हुकुम का इक्का हो? बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता है। हूँ। हुकुम किसी का नहीं मानता ये। हाँ। हुकुम भी इसका है, इक्का भी यही है। बिल्कुल। और आप रफ्तार? हाँ, शुरू से ही शुरू से ही? हम तो बैठे हैं ना बाइक पे इसके पीछे, तो मुझे पता है भाई। मैं तो क्विक रिस्पॉन्स टीम हूँ। आप दोनों ने आपका करियर 2008 में शुरू किया था विद द गैंग, योर ग्रुप दैट इज नेम्ड माफिया मंदिर। नहीं कुछ और था हमारा वैसे, ब्लैक ये होल यही गलत फहमी है लोगों की। सबसे पहला क्रू जो हम अब एक स्पष्ट, एक बार स्पष्ट बता देंगे हाँ। कि लोगों को याद रहे ये। अच्छा हाँ, ठीक है। उनको पता नहीं चलता तो हमें। मित्रों ऐसा था हाँ, सुन लो ये। कि हम मिले थे 2007 के एंड में, टुवर्ड्स द एंड में, और इनफैक्ट 2006 के टुवर्ड्स द एंड में, मतलब Yes. 7 की स्टार्टिंग में हम 7 इकट्ठे घूमे। और विद इन द मिड ऑफ 2007 हमने अपना एक क्रू बनाया, जिसमें मैं था, जिसमें इक्का था, और जिसमें गोलू था, और एक और लड़का था सिंह माफिया, जिसको हम प्यार से गोड्डा बुलाते थे। तो हम लोगों के क्रू का नाम हमने रखा था ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज। ओके, सो ये ओरिजिनल क्रू था। ये Yes. क्रू था, और हम इसी क्रू के नाम से गाने डालते थे। एक गाना तो आज भी हमारा साउंड क्लिक पे पड़ा हुआ है, जो लोग ढूंढ के बार बार डाल देते हैं। इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। राइट लो। हाँ, मेरा और इक्का का राइट लव। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत आप जी। लोगों ने की। आज जजेस के सीट पर बैठे हो हसल के, तो कैसे देखते हो इस पूरे जर्नी को एक साथ? एक साथ ही जर्नी देखी थी, अब एक साथ दूसरों की जर्नी देख रहे हैं। बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ही। इट्स लाइक कि एक सपना लगता है, और जब सपने पूरे होते हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सपने पूरे होने के लिए आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, और वो हमने सब कुछ दिया अपने सपनों के लिए। खुशी से। तो तो आज खुशी बहुत चीज़ है कि गवाया बहुत कुछ, पर आज जो मिल रहा है उसके हमें लिए बहुत खुशी है, शुक्रगुजार हम तशरीफ से ऊपर नहीं आए, तारीफ से ऊपर। तारीफ से। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या इंडिया में रैप कल्चर जो है, हमने देखा है स्ट्रीट से मेन स्ट्रीम हो गया है अब, और बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, इतना कि हमारा एक अलग सा शो है, रियलिटी शो जस्ट फॉर रैप। सो हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज? रैप का जो कल्चर है, जो चेंज हुआ है, उसको पर्सनल विक्ट्री फील होती होगी, आई एम श्योर। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? करो वार्तालाप। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ही है यार, इस सीन को ग्रो होते देखना था। चुनिंदा थे, मतलब जब हमने स्टार्ट करा था, मुझे याद है देसी बीम, डी सोल्जर्स, और कुछ ही ग्रुप्स होते थे, कुछ ही नाम होते थे, वो सुनने को मिलते थे। आउट ऑफ ऑल प्लेसेस। तो ऐसा लगता था कि कब ग्रो होगा यार, कब हिप हॉप कब बड़ा होगा, हर गली में कब हमको लगेगा कि इसकी बात हो रही है। पहले बच्चों को मालूम ही नहीं था। मतलब मेरे स्कूल में मैंने एक भी ऐसा लड़का नहीं देखा जिसको हिप हॉप के बारे में पता था, या मेरे ट्यूशन में या मेरी गली में, और मुझे लगता था मैं रैपर हूँ इंडिया में सिर्फ। इसलिए हमने एक दूसरे को ढूंढा। हाँ, फिर मुझे गोलू मिला। जब मेरे को गोलू मिला और सेम इंटरेस्ट थे हमारे कि म्यूज़िक से, और दोस्ती हो गई इंस्टेंट। तो मैं घर गया उसके, और मुझे याद है उसके पास मैसेकर आई थी एल्बम 50 की। उस लड़के के पास उस एल्बम के सारे वीडियोस थे, और इंडिया में सिर्फ 2 वीडियोस आए थे उसके रिलीज हुए थे। और मैंने कहा ये कहाँ से ले आया तू?
कहता तेरा भाई है। मैंने कहा भाई मेरे को सीडी में डाल के दे दे। कहता मैं अपना कलेक्शन किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो वहाँ से हमारी दोस्ती बड़ी घनिष्ठ हो गई थी। और फिर गोलू के थ्रू मैं रफ्तार से मिला, और जब रफ्तार से मिला तब भी इंस्टेंट हो गई। मैंने कहा यार तू तो रैपर है, तू तो दोस्त है मेरा। ये और वो It was just like म्यूजिक ने हमको कनेक्ट कर दिया, और फिर वहाँ से बस हम साथ ही हैं तब से। चल रहा है चैट रूम। हाँ, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ कभी अलग हो जाते हैं, कभी साथ में आते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी साथ में। यही जिंदगी देखो हम अपना अलग काम करने निकल जाते हैं इधर उधर, और किस्मत हमें ला के साथ में कहीं ना कहीं पटक ही देती है। यस, कुछ नहीं कर सकते। एंड वी आर हैप्पी, हम आपको साथ में देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है भाई, साथ में बहुत। तो मोस्ट ऑफ द रैप्स जो होते हैं उसको यूजुअली अग्रेशन के साथ लोग कनेक्ट करते हैं कि बहुत अग्रेशन होता है इसमें, पर व्हाट डू यू थिंक, वो एक थिन लाइन होती है अग्रेशन और वॉयलेंस के बीच में, तो रैपर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो लाइन क्रॉस ना हो? मतलब किसी को डिमीन नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई किसी का ट्रिगरिंग पॉइंट है, यू नो, सेइंग थिंग्स अबाउट ईच अदर, जो अब हम मेरे को पता है अब ये डिस और बीफ के बारे में डिस और बात बीफ कर रहे हैं। कल्चर जो है, वही है, अवॉइडिंग द कीवर्ड्स, बट मर्यादा तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो उनकी संस्कृति के हिसाब से उनके बीफ होते हैं, सही बात। जहाँ पे बाप बच्चा पैदा करके चले जाता है, जहाँ मम्मी कभी कभी क्रैक एडिक्ट होती है, वो उनके संस्कार हैं, वो उनका गुस्सा है, वहाँ पे वो लोग एक दूसरे को गोली भी मार दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो होता है वो थोड़ा संस्कार के दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो चीज़ें सीखी है। बचपन में जब टीवी खुलता था डीडी पे, तो हमने देखी महाभारत है, हमने देखा ही रामायण है, हमने यही सब चीज़ें देखी है। मैं शाखा में भी था, एनसीसी का कैडेट भी हूँ, तो जी आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ आर संस्कृति। मुझे लगता है उसके दायरे में ही होना चाहिए, बिकॉज फिर हमारा वर्जन नहीं होगा, फिर हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनको मिमिक कर रहे हैं। फिर तो क्यों कर रहे हो? डिस निकल के सड़क पे लड़के ही दिखा दो। फैंस तो यही चाह रहे हैं कि इनका बॉक्सिंग मैच ही हो जाए आपस में। वो तो इस तरीके, दो बंदों की ये बात है कि तूने मेरे को ये बोला, तूने मेरे को ये बोला। फैंस इतना पर्सनल अपने दिल पे ले लेते हैं कि तूने बोल कैसे दिया, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, तो पीपल आर टेकिंग इट टू सीरियसली। आप भले से वो भूल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, हम तो भूल जाते हैं। हाँ। ये याद दिला देते हैं। हाँ। ये हमारे फेसबुक का वो है कि दिस डे लास्ट ईयर, बार बार रिमाइंडर आता है इनका। अरे ये इतनी जरूरी नहीं थी, सवाल बढ़िया चल रहा था यार। फ्लो टूट गया। थैंक यू ब्रदर, अभी लेते हैं। बहुत गर्म है तो रख देता हूँ। थैंक यू ब्रदर। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई आर्टिस्ट ग्रो हो रहा होता है तो तब उनको लोग हमेशा डिमीन करने की कोशिश करते हैं, और जो नए रैपर्स आते हैं सीन में, मे बी जस्ट वो क्लाउड पाने के लिए वो एक डिस कर देते हैं किसी को भी, ताकि उन्हें वो अटेंशन मिले। आप इसको किस तरह से देखते हो, और ये क्या ज़रूरी है? इज़ दिस द करेक्ट वे टू गो अहेड? हम तो अटेंशन ही नहीं देते उसको। पहली बात तो कोई नया आता है तो अटेंशन मांग रहा है तो उसे मिलती नहीं है। पहली बात तो मेरा कहना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रफ्तार अपनी बताएगा। मैं तो बता चुका हूँ। मैं देखो, हाँ, मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मेरे को कोई बात लगती है तो फिर वो लग जाती है, फिर मैं बहुत अलग इंसान बन जाता हूँ। तो इसलिए मैं अपना धैर्य खोता नहीं हूँ, अपना काम बनाए रखता हूँ, अपना कूल बनाए रखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे कोई चीज़ दिया, कोई आर्ट दिया, तो मैं इसका सही से इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल। मतलब जब मैं ना रहूँ इस दुनिया में तो लोग अप्रिशिएट करें मेरे काम को। अब ना होकर भी आप रहोगे। हाँ, मतलब मेरा काम अमर रहे। हाँ। तो मैं उस वाली दिशा में ज़्यादा जाता हूँ कि यार मेरे को ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कुछ लेगेसी क्रिएट करनी है अपनी, या फिर ऐसे कुछ गाने बनाने हैं, कुछ कोई भी चीज़ जो मैं क्रिएटिवली अपनी हाथ से दे पाऊँ उस दुनिया को। तो मैं डिस विस में पड़ता नहीं। और क्योंकि वो जैसा रफ्तार ने बताया, हमारा कल्चर नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है ये। बस यही सब सोच के स्याही बह जाती है। हाँ, कलाकार चला जाता है, कला रह जाती है। क्या बात। तो वही है, जी प्रणाम, बस यही है सबको। किसको क्या बोले, टाइम ही नहीं यार इतना यार, पैसे कमाओ यार, और क्या, पैसे कमाओ, गाड़ी लो, कपड़े लेने बड़े बड़े। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रैप के बारे में ये है कि आप इसके थ्रू उन सब्जेक्ट्स को टच करते हो सोसाइटी के, जो शायद एक आम इंसान की आवाज़, वैसा कह सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को आप टच करते हो। कुछ लोग अभी हमारी सेंसिटिव है हमारी जनता, कुछ किसी को ट्रिगर हो जाता है, कुछ किसी को हर्ट होता है। तो आर्टिस्ट की सेफ्टी के लिए
व्हाट डू यू थिंक होना चाहिए? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कभी कॉन्सर्ट्स पे कोई किसी पे कुछ फेंक रहा है, कभी थ्रेट्स मिलते हैं। अगर आप कोई एक एल्बम निकालो, आपका कोई गाना निकालो जहाँ पर आप सोशल ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे हो, तो थ्रेट्स मिलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आर्टिस्ट की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए आर्टिस्ट को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक कलाकार हो तो आप एक रेवोल्यूशनरी हो। जब आप रिवॉल्ट लेके आते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि सामने से लाठी पड़ेगी, गोली। सही बात है। अब ये बोली पड़ रही है बस, तो बोली नहीं सह पा रहे तो बाकी तो क्या करोगे? सही बात। दुनिया बदलने के लिए जो निकले वो यार इन चीज़ों से थोड़ी डरे हैं। हम बातें इसलिए करते हैं कि मुझसे जो सहमत है वो मेरे साथ जुड़े, जो असहमत है वो दूसरी तरफ जुड़े। सही बात। सोच की तो लड़ाई है, इंसानों की लड़ाई थोड़ी है। मैं ये सोचता हूँ, तू ये सोचता है, उन सोचों की लड़ाई है। इंसान तो पर्सनल ले जाता है। मैं बहुत सिंपल हूँ इन चीज़ों में। फ्यू थिंग्स आर जो लाइक ये शो पे भी जज करते हुए, हो सकता है मेरी किसी बात से अग्री ना हो सकता है मैं इससे अग्री ना हो, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दूसरे का गला पकड़ लेंगे। नहीं, हम बैठेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ब्रो, इक्का तू सही कह रहा है, ये वाला पार्ट मैंने नोटिस नहीं किया था, चलो करते हैं। बस कम्युनिकेशन नहीं है, लोग करना भी नहीं चाहते क्योंकि फ्रस्ट्रेट हैं लोग यार। 2-4 गाली लेके गायब हो जाते हैं, उसके बाद जूस पी रहे होते हैं, टीवी मैच चल रहा होता है, क्या फर्क पड़ता है उनको। बहुत सही बात कही है आपने। हाँ, मजे में क्यों एल्गोरिदम। आप ये एल्गोरिदम और मैं बता कीवर्ड डर बोल रहे हो कीवर्ड में। एल्गोरिदम डरा हुआ रफ्तार से। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं समझ लिया है, इसने सीख लिया है ऐसा सारी विद्याएं। इससे फ्री मेरी कोई पीआर एजेंसी नहीं है, समझ रहे हो? आपको जरूरत भी मेरे नहीं है। मैं आप कहीं ऑलरेडी पे इतने मैं कसम popular से हो। मैं एयरपोर्ट मैं भी बहुत फ्लाइट लेता हूँ, पर मैं एयरपोर्ट पे स्पॉट भी नहीं होता। ठीक है, अनलेस मेरे आसपास कोई और दिख गया तो वो ऐसे वाला, उसके बिना भी दुनिया ना, मतलब ट्रैवल करना थोड़ी छोड़ दूंगा अगर ये नहीं होंगे तो। आपने अपने लिए ऑक्सीजन बना ली है कि जब तक वो मेरे को वैलिडेशन नहीं देते तब तक मैं नहीं हूँ। मैं तब भी था जब आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आज भी हूँ जब आप मुझे जानते हो, तो मैं नहीं बदलूंगा। सिंपल। इसी बात पे तू कॉफी पी, बढ़िया लगेगा तेरे को। थैंक यू दादा, शुक्रिया आपका। तो आपके गानों में यूजुअली जमुना पार ये जो प्लेस है इसका रेफरेंस बहुत होता है जी, और आप आपके गानों के थ्रू शाउट आउट भी देते हो नए रैपर्स को जी। तो इसका महत्व क्या है जमुना पार का आपके गानों में? यार जमुना पार ऐसी जगह ना जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ मैंने रैप करना सीखा है, वहाँ मैंने अपना पहला रैप सीखा था, वहाँ मैंने क्रिकेट खेलना सीखा है, वहाँ मैंने स्कूलिंग करी है, वहाँ मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे मेरे बचपन है, वो गलियाँ हैं, तो उस जगह ने मेरे को हर चीज़ दिया। मेरी इंस्पिरेशन है जमुना पार, तो इसलिए मेरे गानों में दिखता है आपको। जो भी मेरी इंस्पिरेशन रही है मेरी ज़िंदगी में, वो आपको मेरे गानों में ज़रूर देखने को मिलेगी। चाहे मेरा दोस्त हो, मेरा घर हो, परिवार हो, या जो भी चीज़ मुझसे जुड़ी है, कॉमिक्स हो, चाहे बचपन में खिलौने हो, चाहे पिताजी की मार हो, चाहे कुछ भी हो, तो यार तो इसलिए जमुना पार मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आप हमेशा सुनते रहेंगे जमुना पार। जन्म का प्यार जमुना पार, ये क्योंकि मेरे को लगता है, हाँ जमुना, मैं घर पे पैदा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुआ था, और जब मैं पैदा हुआ था मेरी सांस नहीं चल रही थी, तो मेरे को नर्स ने ऑटोमोटे के साथ जिंदा करा मेरे को। तब से रिश्ता पक्का हुआ ना, मैं जमुना पार में पैदा हुआ हूँ, मेरी रहना तो चलो हॉस्पिटल वगैरह यू नो, पर हाँ मेरा उससे है कुछ गहन रिश्ता है मेरा, तो जमुना प्यार तो मेरा दिल है भाई। जमुना पार से बहुत प्यार है, मोहब्बत बेइंतहा। अच्छा, आप कौन से रैपर्स हैं जो आपके इंस्पिरेशन है और जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे? लिखो अब, खोलो जरा। मॉस डे, ब्लूपे फियास्को, रेकॉन, राकेम, एमिनेम, रॉयस द फाइनेंस, चलता रहेगा, डीएमएक्स, लिल वेन, मतलब बिल्कुल लाइक देयर इज नो एंड टू इट। बहुत सारी इंस्पिरेशन। हाँ, क्योंकि सबसे कुछ सीखा है। या मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ उस चीज़ को कि आप अगर मेरे फैन हो तो सिर्फ मुझे ही सुनो। नहीं, मैं एक लिमिटेड स्टाइल है, उसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं इसकी आवाज़ थोड़ी निकाल सकता हूँ अपने गले में से। मैं अपने मुंह से कुछ बोलूँगा, वो इसके मुंह से अलग ही सुनाई देगा। वही मेलोडी है और वही धुन है। तो मेरे को याद है कि जब हिप हॉप सुनते थे, उस दौरान मैंने आयरन मेडन भी सुना है। हाँ। सिर्फ गिटार की पैनिंग के लिए मेरे को इतनी अच्छी लगती थी ना वो पैन होता, जब गिटार पैन्स होते थे। मैंने कभी मेटल रॉक सुना नहीं मैंने तो, पर उसके बाद मैंने आयरन मेडन, मेटालिका, उसके बाद लिंकिन पार्क का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मिटियोरा, हाइब्रिड थ्योरी, कोलिजन कोर्स, मतलब वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लिम्ब बिस्किट हो गया। हिप हॉप हमने सुना है, पर रॉक भी सुना है मैंने, जैज भी सुना है, ब्लूज भी, जो हमको मिल गया हमने। पंजाबी म्यूजिक, आई लव पंजाबी म्यूजिक। हमने क्रिस ब्राउन भी बहुत सुना है। मुझे ये पता है कि मुझे पंजाबी लिखनी बोलने आते नहीं थी,
तो जब मेरे को म्यूज़िक स्टार्ट करा मुझे लगा यार गाने तो पंजाबी में हिट होते हैं, तो पंजाबी तुझे आते नहीं तो तू कैसे बनेगा सिंगर या फिर रैपर या फिर कुछ भी। क्योंकि मैंने बोहिमिया भाई को सुना था, पंजाबी रैप लेके आए थे 2006 में, पैसा नशा प्यार। तो मैंने पंजाबी तो आनी चाहिए आपको। मैंने मूवीज़ देख के पंजाबी सीख ली। मैंने अपने जितना भी मेरा सर्कल था, तो बहुत सारे सरदार दोस्त मेरे बचपन से रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि यार इसका मतलब क्या होता है, अच्छा सरनामा का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स के मतलब। मैं पीटी से पंजाबी अवार्ड्स में लिरिकली नॉमिनेट हुआ था, और बहुत बहुत बड़े नामों के साथ जो पंजाब के लिरिसिस्ट हैं, और मेरे को लगा कि आप मेहनत करते हो ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यार। बिल्कुल। मैं टीवी से सीख गया पंजाबी देख के, और मैं बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेट हो गया था। आपने जट पुटदा भी लिखा है मैंने ना? मैं फैन भगत सिंह का लिखा था। आपने शायद वो गाना सुना नहीं, बहुत कम लोग ऐसे गाने सुनते हैं कि ऐसे आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है कि उनकी सबसे अच्छी, सबसे अजीज जो चीज़ होती है ना, जो उम्दा लिखाई होती है। और मुझे याद है रात उस को पे ध्यान 3 नहीं बजे जाता। मैंने फ़ोन पे लिखवाया था वो गाना, दिलजीत पारी, JSL पारी मेरे फ़ोन पे थे, और वो गाना लिख रहे हैं हम। और आई लव भगत सिंह। मेरे पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया उनके बारे में, और मैं बहुत इंस्पायर्ड था उनसे। मैंने कहा ये है भाई, ये मतलब ऐसा जज्बा नहीं देखा मैंने किसी में अपने देश के लिए। यू नो, लोग अपने परिवार के लिए तो चलो ठीक है करते हैं, पर देश के लिए एक बच्चा यार, मतलब 23 साल का, 24 साल के, 23 साल के थे मेरे ख्याल से भगत सिंह जब उनको सूली चढ़ाया गया। 23 साल का एक लड़का जो हंसते हंसते सूली चढ़ गया, मतलब क्या ही जिगरा रहा होगा। सल्यूट है यार उस बंदे को। तो मैंने वो गाना लिखा था, तो उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ These are था। things that can't be repeated. ये Yeah. बहुत सारी ऐसी चीज़ें। रफ्तार, will we ever see you do a Malayalam rap? I would love to, man. But Because मैं we बचा would के love देखना to. यार, मैं भी चाहूँगा देखना। देखो, बिल्कुल। कच्चा पक्का तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना, पर क्या होता है, मैं उस चीज़ को इसलिए अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि मैं उतना पोएटिक नहीं हूँ मलयालम में। जैसे हिंदी में मुझे एक ही चीज़ के 10 नाम पता है कि इसको ऐसे 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 बुला सकते हैं, भाग दौड़ ये सब, है ना। पर मलयालम में मुझे उतने नहीं आते, बहुत बेसिक आते हैं। और मेरा आर्ट फॉर्म, आई एम नोन टू बी वेरी मेटाफोरिक, और मुझे मेटाफोर्स बनाने बहुत पसंद है। ऐसा मलयालिया हरियाणवी गाता है ये। तो इतना खतरनाक गाता है ना भाई। कहता है आप हरियाणा से हो? नहीं भाई मैं साउथ से। हैं? लगते ही नहीं हो भाई आप। तो शुरू से यार दिल्ली में वो रहा है, वो कल्चर में जिसमें हम रहे हैं, वैसे ग्रो 100%, करा इसलिए है। मैं उसको उतना अदा नहीं कर सकता। तू तो रहा भी वैसे हरियाणा साइड भी रहा है तू थोड़ा टाइम। मैं हॉस्टल का बच्चा हूँ, शैतान था। अब हम एक फन गेम खेलेंगे जहाँ पर मैं आपको वर्ड्स दूंगी और आपको आपके जहन में जो भी रैप या कुछ भी आप बना सको वो बना दो। बना दो? ये क्या बात है? मेरे को खिचड़ी थोड़ी ना है, वर्ड दिया लो करो रैप। चलो कोशिश करते हैं प्लीज। कोशिश? यस यस। एडिट में टाइट कर ये कर लेगा। मेरे को आ नहीं टाइम, मेरे को नहीं, लिखने के लिए ऐसा समय नहीं है हमेशा यार चाहिए होता कुछ। है। हल्के मैं भी फुल्के बहुत words basic हैं, वाले जो ही भी मारता हूँ, ये मन में मान आ मैं लो। देखो रहा अपने है। नाम की तरह ये मैंने यही देखा है। शुरू में आप बैठे बैठे से म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे, ये तो है ही। ये तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो म्यूजिक के साथ कुछ शब्द हो जाएंगे, जुगलबंदी अच्छी हो अरे जाएगी। कोरोना हुआ अच्छा तो डाल देना, नहीं तो एंड में बाय बाय डाल देना। जुनून। जनून है मेरे सर पे, मेरे खून में। मैं आया अभी दिल्ली देहरादून से। लूनी टून है मेरे दोस्त और मैं, सारे हम पागल। ये हसल चार रफ्तार में इस बार करेंगे कलाकारों को काम तमाम। इसलिए बोला था मत करवा देना, कितना वाहियात है। अच्छा तो है। मैं कहा जब ठंड में आप मैं कहा सुना जब अकेले ठंड में। अरे बोलने दे मेरे को। मैं इसको बीट के साथ देता हूँ, देखो बीट के साथ। मैं और रफ्तार आए थे रुक ही देहरादून नहीं रहा से, लगे पड़े हैं। अरे रुक जा। कुछ बोल रहे थे। मैं भूल जाऊंगा यार, बड़ी मुश्किल से बताया। मैं कहा जब ठंड में भी लिखते हुए वो बोलता हुआ खून, वो है जुनून, ये वाह। है ना। बस ऐसे मार सकते हो। इसलिए मैंने ऐसे मार दो। देखो मैंने क्या बोला था आपसे, सही बंदे से पूछो। मेरे को टाइम दो, मेरे को एक दिन दो, मैं आपको जुनून पे ऐसी चीज लिख के दिखाऊंगा ना। पूरा गाना देता है ये। हाँ। नहीं आप कहोगे कि अच्छा जुनून से ये चीजें भी हो सकती हैं। वाह, उसमें तो डाउट नहीं है, बड़ा आप बिल्कुल time। कर दोगे हाँ, यार। मुझे लिखने के लिए टाइम चाहिए और जिस अकेलापन दर्द में भी चाहिए। सुकून, वो जुनून, ये है ना। ऐसे ऐसे देता हूँ मैं, छोटे ऐसे छोटे ऐसे दे दो। ये वाले करते हैं छोटे हाँ छोटे। छोटे छोटे ऐसे दे दो गाने। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप करो। यार आप भी मैं कंट्रीब्यूट तो देख रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ कंट्रीब्यूट। मैं आपकी बात पास कर दूंगा। अरे जुनून यार कर तू। मैं उसको वर्ड दे दूंगा, लूनी टून्स प्लस दैट। लूनी टून, जो मार खा के भी देखे लूनी टून। वो है बच्चे का असली जुनून। हादसा। अरे यार मेरे बड़े भाई बादशाह, जब हम मिल जाते हैं चारों तरफ होते हैं हादसा।
प्यार, इक्का रफ्तार प्यार। हाँ, प्यार इश्क मोहब्बत। कलाकार, अरे यार रफ्तार, इक्का रफ्तार कलाकार। और बोलो तुम। बर्बाद, पता नहीं भाई, मैं क्या बोलूं। झूठे मैं तो प्रेम बोल की दिया। सौगात बर्बाद। मैं तो बोल दिया, नीड टाइम टू राइट। झूठे प्यार की सौगात जो आपने बोला है। दिल टूटा है कभी आप लोगों का एकदम, और दिल टूटने पर कोई रैप लिखा मेरे को हो? लगता है कलाकार वही बनता है इसका दिल टूटता है भाई। बिना दिल टूटे तो आप एहसास ही नहीं कर सकते ना, उस चीज़ को लिख ही नहीं सकते। दिल थोड़ी है, लेगोस का बना हुआ है। हाँ, जहाँ ठोकर लगी वहीं गिर जाता है वो सारे ब्लॉक। ओके, दोस्त, Somebody I love the most, क्या यार? my दोस्त। वाओ, घर, तो यार क्या हो गया, मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो भी आपको देख रहे हैं। वो छाप नहीं लिया। ना गाड़ी करना, शादी कर पहले घर। हाँ, अब तो ऐसे वाले खेलना ही नहीं तो मैं कैसे नहीं, ये खेलूं? बहुत सही हो रहा है लेकिन मैं नहीं, वो हूँ कर नहीं रहे हैं ऐसा। contribute। मैं थोड़ा, हम इंस्पेक्टर ज़्यादा दूसरे किस्म के हैं, तो ये इसका जोन है। मैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ। बिल्कुल इजी वाला देती हूँ। ओए ओए, अरे घर से ये- के ऐसे तो सारे ही हैं। अब इसमें घर में कौन सा है? कैजुअल तरीके से। कॉस्ट का थोड़ा साइन casual लगाना है तरीके मैंने से इसमें, पूछती कौन हूँ। सा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना है मैंने। हासिल, इसकी बड़ी मसल, क्योंकि इसने किया हसल, हसल चार, रफ्तार का, हम दो यार। ये थोड़ा मजाक किया पीटर वाला रसल। ओके, छोटा सा एक और सेगमेंट करूंगी जिसमें कुछ रैपर्स के नाम लूंगी, आपको ये बताना है कि उनकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत पसंद है हाँ, आ जाओ। एंड यू वुड लाइक टू हैव दैट, क्या कह रहा है? अब यही करेगा सारा। थैंक यू। या एंड यू वुड लाइक टू हैव दैट। हाँ। सो आई विल स्टार्ट विद डिवाइन। मुंबई, ही इज मुंबई। ओके, एक ही वर्ड बोलूंगा, उसी में वो है सब सार। 5 मैन बोल दे तू। his business skills, या beautiful. कृष्णा, लिरिकल मॉन्स्टर। his patience, इक्का, his sensitivity, his emotionalness, like अगर ऐसा कोई वर्ड है तो अरे मेरा म्यूजिक बोल his देता है, transparency. गाने वाने कुछ। नहीं भाई, तेरी क्वालिटी क्वालिटी। तो म्यूजिक भी तो क्वालिटी है मेरी। अरे म्यूजिक की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। मजाक कर रहा हूं, just kidding, just kidding। नहीं नहीं, बट या थैंक यू। his open heartedness man. रफ्तार, दोस्ती, पीछे ना हटना, कभी रुकना नहीं, और वन मैन आर्मी। और एक ही अगला। नहीं, मेरे को तो बहुत सारे लगते हैं यार। एक खूबी बता नहीं सकते ना, जस्टिफाई नहीं करेगी इसे। या डीनो जेम्स, प्यारा इंसान, ही इज लाइक ब्रदर, और अमेजिंग आर्टिस्ट। या हाँ, his spoken word skills. या खतरनाक, कनेक्शन ही अलग है। एमीवे, मचाएंगे फोर, या इतना ही पता है मुझे। his perseverance man. क्या कहते हैं उसको, मेरे को ना एक्चुअली वो वर्ड नहीं आ रहा अभी दिमाग में। देखो मैं चला है, तो उसकी मेरा तो quality इस है। वार्तालाप में कोई वही नहीं है भाई। रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा था। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, बादशाह, उनके लिए तो मैं बोलूँगा रियल बादशाह भाई वो। शाहरुख खान के बाद अगर कोई बादशाह तो आदित्य ही है भाई, फिर और कोई बादशाह नहीं है। वो जैसा नाम से नहीं, काम से बादशाह, दिल से बादशाह। और क्या सिंप्लिसिटी इन हाउ हम धड़ धड़ करते हैं, वो 2 लाइनों में बोल देता है वो सारी बात। यस, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इमोशंस। हनी सिंह, अमेजिंग आर्टिस्ट। बीट प्रोडक्शन स्किल्स। राजा कुमारी, क्वीन, रानी है वो भाई। वो तो मतलब चाहे किसी चीज़ में, मतलब हम शर्मा आते हैं स्टूडियो में जब वो होती है तो। क्या स्किल्स हैं, क्या ही मतलब, वो बहुत अलग दर्जे की आर्टिस्ट है Range. मेरी नज़र में। हाँ, लाइक रेंज। वो लाइव में इतनी अच्छी है ना, लाइव में इतना अच्छा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से वो क्लासिकल जानती हैं, और क्लासिकल में जिस तरीके से वो राप को फ्यूज करते हैं, वाओ, ऑफ द हुक। वो स्टोन में गाते गाते अचानक से वहां नोट मारती है ना, ऐसे हो जाता है। यो ब्रो, मैंने इसको एक बार रैपर देखा क्यों था- बुलाते हो?
मैंने कल लाइव में देखा था। आई वुड लाइक टू गेट और हर रेंज। उन्होंने कोई क्लासिकल नोट लिया था अंग्रेजी वर्ड के साथ, और मैं ऐसा हो गया था, मैं तो ये No, no, she's इम्पॉसिबल very- चीज़ है यार, ये कैसे कर गई इतनी इसके साथ। मतलब आपको देख के लगा कि इन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं करा, पर मुझे पता उस चीज़ को करने में कितना एफर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू शुक्रिया। अस, बहुत अच्छा लगा बात थैंक करके। यू सो मच। हाँ जी, मैं हूँ विक्का और मेरे साथ है रफ्तार, और आप हमें देख रहे हैं पिंक विला पे।